मेरे बीच में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एसोसिएशन मध्य प्रदेश के पदाधिकारी सभी शामिल हैं। इस कार्यक्रम में आज पहली बार मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। सबसे पहले सभी पदाधिकारियों को हमारे न्यूज़ चैनल की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप अपनी जो मेडिकल एसोसिएशन है उसके अंतर्गत किस तरह कार्य करते हैं, आपके उद्देश्य क्या है और आप अपने कार्यों को रूपरेखा के बारे में हमको बताइए। ये हमारे भारत देश की चौथी चिकित्सा पद्धति इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जिस पे हम काम कर रहे हैं। आज हमारे प्रदेश के संगठन के प्रदेश संरक्षक डॉक्टर एस हांडा जी का आज जो है उनके भारतीय मध्य प्रदेश की एसोसिएशन का और मध्य प्रदेश की सरकार का आज उनका रिटायरमेंट हुआ है। उसकी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति जो है भारत की चौथी चिकित्सा पद्धति है और इसको हम जनता से जुड़ना चाहते हैं। हमारी वनस्पति जीवों से और वनस्पति पेड़ पौधों से मिला करके ये चिकित्सा पद्धति बनी है और इसका जो है उपयोग हम भारतीय लोगों के प्रति इसको चिकित्सा पद्धति के माध्यम से उनका इलाज करना चाहते हैं। ये एक पद्धति जो है जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई अवगुण नहीं है और ये हमारी चिकित्सा पद्धति 100% व्यक्तियों के लिए लाभप्रद है। इसके लिए इसी में हम सब हमारी संगठन और हमारा सब ये सब लोग काम करते हैं। सर आप बताइए, इस पद्धति के आधार पर आज के समय में लोग ध्यान क्यों नहीं देते हैं, इसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं? उसका उपयोग इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि आम जनता को इसके विषय में जानकारी नहीं है। वो भ्रमित हो जाते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोई इलेक्ट्रिकल सोच तो नहीं किया जाता, जबकि ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक नवीन चिकित्सा पद्धति है जो त्वरित कार्य करती है, जिसके कारण से इसका इलेक्ट्रो होम्योपैथी नाम रखा गया है। इस चिकित्सा पद्धति से कैंसर जैसे भारी लोगों का निदान होता है। जो आज अपने मध्य प्रदेश में इंदौर में देवी अहिल्या कैंसर नाम से बहुत बड़ा चिकित्सालय चल रहा है, जिसको मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार ने सम्मानित किया है। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास हो मध्य प्रदेश में, आम जनता तक इस चिकित्सा पद्धति पहुँचाई जाए, जागरूक किया जाए, तभी इसका जो है गवर्नमेंट से कुछ मान्यता मिलने के आसार है। अभी पूरे भारत में राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दे दी गई। अन्य प्रदेशों में हमारा इसका अभियान चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा इसका जो है IDC कमेटी गठित कर दी गई मान्यता के लिए। अभी चिकित्सा पद्धति को मान्यता नहीं मिली। मैं आप सभी से सहयोग कर चाहता हूं कि इस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और आगे कैंसर जैसे विशेष रोगों पर उसके निदान हेतु हाल रही चिकित्सा पद्धति का जनता के सामने रखा जाए, जिससे गरीब जनता जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी से इसका कम पैसे में अच्छा हम चाहते हैं कि हमारे और भी डॉक्टर्स इसके बारे में अपने विशेष विचार दे सकते हैं। कोई हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा सभी गरीब जनता का उचित और सही ढंग से इलाज के लिए बाध्य है। इलेक्ट्रो द्वारा सभी मरीजों को उचित और सस्ता इलाज देने की कोशिश की जा रही है। बोलो। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो हर्बल मेडिसिन है वो भारत की 5वीं चिकित्सा है और ये इटली से डॉक्टर काउंसिल मेडी के द्वारा बनाई गई थी और ये नेचुरल और पेड़ पौधों से अर्क से बनाई गई है और ये हानि रहित है और ये बॉडी के अंदर सारे रोगों को ठीक करने की क्षमता रखती है। अगर इसको पूरा भारत बस इसको अगर उपयोग करता है तो है इसमें जो है
काफ़ी जो है अच्छे फायदे मिलेंगे और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। तो आपके द्वारा कभी यहाँ पर शिविर लगा करके और इस तरह से अपने मरीजों का इलाज आप लोगों के द्वारा किया जाता है, उसके बारे में सूक्ष्म रूप में बताएं। समय समय पर हम लोगों के द्वारा जो भी गुड बात है, गुड सभी बात। PMS और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक गुड बात। और समय समय पूर्वाग पर और जो ग्वालियर की मुख्य बिंदु है वहाँ पर हम लोग चिकित्सा शिविर लगाते हैं और मरीजों को मुफ्त इलाज देते हैं, टेस्ट कराते हैं, जाँच कराते हैं। सक्सेना ये हम लोग अभी यहाँ पर केवल पदाधिकारी हैं, बाकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक ग्वालियर के अंदर सैकड़ों संख्या में है, मध्य प्रदेश के अंदर लाखों की संख्या में है और पूरे भारतवर्ष के अगर लेंगे तो हम लोगों का कोर्ट में ये केस जो लंबित है वो जैसे ही हम लोगों का अगर क्लियर होता है तो हमारी पैथी इतनी सरल और सुलभ है कि हम सस्ता और अच्छा इलाज देते हैं, वो भी आयुर्वेदिक तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से, मतलब बहुत अच्छा इलाज। सक्सेना जी से सक्सेना जी आप बताइए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक से चिकित्सा बहुत सुलभ है, सस्ती है और मरीज के जेब के उसमें है, बजट में बजट में है। बजट जैसे कि एलोपैथिक बजट से बाहर है, मरीज अपना मकान बेचता है, अपनी जमीन बेचता है, उसके बाद वो इलाज करवा पाता है, जबकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक से बहुत सस्ता इलाज हो जाता है और ऐसी ऐसी गंभीर बीमारी का इलाज हो जाता है जो कल्पना नहीं की उसकी कल्पना नहीं किया। जैसे एलोपैथिक में लाखों अब खर्च आगे होते हैं। आप कब यहाँ पर शिविर या अपने द्वारा सेवाएं देंगे? आगे जैसे शिविर लगाएंगे तो आपको मिन्नत कराएंगे, हमारा सभी पूरी कमेटी बैठती है और उसका होता है। एक हमारा वर्किंग कमेटी का प्रोग्राम था, एक विशाल सम्मेलन और विशाल चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से हम एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ रखने वाले हैं। उसी की रूपरेखा और उसमें कैंसर के विशेष मर्ज के लिए योगदान के लिए हम विशेष चर्चा करेंगे। चलिए, इसी के साथ क्योंकि सभी डॉक्टर्स के द्वारा आश्वासन दिया गया है और हमारे मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ देवेंद्र के साथ राजेश चतुर्वेदी। जय हिंद, जय भारत। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश के डॉक्टर हाड़ा का सम्मान ग्वालियर के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। 1 मार्च 2026 को यह कार्यक्रम ग्वालियर के एक होटल में आयोजित किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर एस हाड़ा को सभी पदाधिकारियों ने उन्हें सम्मानित किया। उनका कार्यकाल समाज सेवा में बीता। उन्होंने हमेशा गरीब तबके की अपनी चिकित्सा पद्धति के द्वारा मदद की। कार्यक्रम में सभी लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया और उन्होंने समाज सेवा को सर्वोपरि रखा और अपने सभी साथियों से आगे निरंतर समाज सेवा के कार्य को करते रहने के लिए सहयोग मांगा। जय हिंद, जय भारत।